डिसिप्लिन फॉर आईएएस। हेलो एवरीवन, आप सभी को डिसिप्लिन फॉर आईएएस के वीडियो में स्वागत करता है। इस वीडियो में आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जितना भी कन्फ्यूजन, इतना डिटेल है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, वन नेशन जो हो रहा है वो क्या होता है, मेरिट डिमेरिट, इसके आने से क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है। तीसरा, चैलेंज क्या क्या फेस करेंगे, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होने वाला है, और कंक्लूजन पर हम लोग पहुँचेंगे कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं। देखिए, ये जो इलेक्शन हो रहा है पहली बार नहीं हो रहा। जब हम लोग का जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद ही से ही वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा था। तो दो कौन सा हुआ था, एक 1952 में, एक 1957 में। दो इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो हुआ था ना, वो साथ ही हुआ था। लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो हुआ था वो साथ ही हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एक कब टूटा, जब स्टेट और सेंटर का जो भी इलेक्शन साथ ही होता था वो कब टूटा, ये टूटा जाकर कब टूटा, केरला में 365 आर्टिकल, जानते हैं ना क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी। 365 में जब जवाहरलाल नेहरू का सरकार था, उस वक्त केरला में स्टेट इमरजेंसी लगने के कारण तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुआ। इस कारण से ये सिंक्रोनाइजेशन जो हो रहा था स्टेट और सेंटर का इलेक्शन, दोनों क्या हो गया, ब्रोकन हो गया। क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, वो हो गया, टूट गया। दोनों को दोनों जो भी सेंटर के जो भी इलेक्शन होता था, जो भी होता था वो सारा के सारा टूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी बनाई जा रही है जिसको हेड कर रही है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सर। ठीक है, अब इसमें कमेटी रिपोर्ट देगी सरकार को, क्या इलेक्शन सही होगा, क्या इलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा। और इससे पहले ही कई कमेटियां बन चुकी है। सरकार 2014 में ही इलेक्शन कमीशन बोला था कि 2019 में हम इतना कैपेबल हो जाएंगे ना कि हम स्वयं सेंटर और स्टेट का इलेक्शन हम साथ ही करवा सकते हैं। सेंटर इलेक्शन क्या करवा सकते हैं, साथ ही करवा सकते हैं। जब कब 2019 तक इतना कैपेबल होता कि 2019 में क्या आ गया था, कोरोना जी आ गए थे, जिसके कारण इसको डिले कर दिया गया। लेकिन अब इसको सरकार लेकर एक्टिव हो गए हैं, कमेटियाँ बन चुकी है, अब इलेक्शन कराया जाएगा। देखिए इलेक्शन तो होगा, लेकिन इसमें कुछ भी प्रॉब्लम भी है, चैलेंज भी फेस करना भी है, बहुत चीज़ है। चलिए पहले हम देख लेते हैं इसमें मेरिट डिमेरिट क्या है, ठीक है ना। तो ये डिजो, अब देखिए However, due to the premature absorption of some legislative assembly 1968-1969 circuit note dispute, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब उसके लिए कमेटी बनने के बाद बिल पास होगा। बिल पास करने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार एक स्पेशल सेशन बुला रही। क्या बुला रही है, स्पेशल सेशन, जिसमें बात किया जाएगा, बिल के पास किया जाएगा और इस बिल के बारे में, एक्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें मेरिट डिमेरिट क्या है। मेरिट क्या होगा, मेरिट क्या है, पहले के से पब्लिक पैसा, जो पब्लिक का जो पैसा ज़्यादा वेस्ट होता है वो कम होगा, बर्डन जो होता है वो कम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव का। उसका सिक्योरिटी फोर्स, जब भी जहाँ जिस स्टेट में सिक्योरिटी फोर्स रहता है हमेशा मूव ही करते रहता है, आज यहाँ कल कहाँ परसों कहीं। जो टाइमली इम्प्लीमेंटेड जो पॉलिसी होती है उसमें टाइम बचेगा, ठीक है ना। और इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं, जिसके कारण कोई भी स्टेट में अगर चुनाव होने वाला है तो पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ना, वो कोई भी नियम नहीं ला सकता है, कोई भी पॉलिसी नहीं ला सकता है, कोई भी बिल नहीं ला सकता, कोई भी एक्ट नहीं पास करवा सकता है। इसमें हानि भी क्या होगी, जो सेंटर जो भी सेंटर और स्टेट है, सेंटर जो भी स्टेट है ना, तो सेंटर स्टेट का पॉलिसी हो जाएगा, पॉलिसी कोलाइड कर जाएगा। आप किस पर निर्भर करेगा, वोटर पर निर्भर करेगा कि वोटर को डिसाइड करना है प्रोग्राम एंड पॉलिसी कि कौन सा स्टेट का और सेंटर का कौन सा पॉलिसी सही है या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर सारा सेंटर स्टेट का इलेक्शन साथ ही होगा कि तो ह्यूज विजुअल कॉस्ट लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव का हर जगह मैनेजमेंट बढ़िया से करना पड़ेगा। सेंटर इलेक्शन के कारण ईवीएम बढ़िया से ईवीएम को सिक्योरिटी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आप देखिए चैलेंज क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो चैलेंज क्या क्या फेस कर रहा है, पहला तो इलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट, दूसरा ये स्टेट से वो स्टेट दोनों सब सारा के स्टेट के जो इलेक्शन जो होगा वो होगा। आप देखिए कि 2024 में एक इलेक्शन कोई स्टेट का हो चुका है, उसका अभी आज जिसका होने वाला है उसका अभी जिसका हो चुका है, तो महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा का हो चुका है, और जिसका असेंबली का असम इलेक्शन और कुछ का भी जो ऑलरेडी जो टेकन है, जिसका राजस्थान का हो चुका है, मध्य प्रदेश का हो चुका है, छत्तीसगढ़ का हो चुका है। और लेकिन हमारे देश में ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर सेंटर और स्टेट का इलेक्शन साथ ही होता है। कौन कौन से है भाई, देखिए बॉक्स में लिखा हुआ आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये साथ ही होते हैं। सेंटर और स्टेट के इलेक्शन के साथ ही में कराए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें बहुत से क्या क्या चैलेंज देखिए स्टेट और इलेक्शन का कराने के लिए। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, जिसके कारण कि वो आगे कुछ कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 83, 85, 172, 174 एंड 356, ये सब आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला आर्टिकल है 83 आर्टिकल। 83 आर्टिकल में क्या करा, इट स्टेट दैट द टर्म ऑफ द लोकसभा विल बी 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग, माने जब सिटिंग होगा तो 5 ईयर्स तक लोकसभा चलेगा। या चले कैसे होगा, इसमें क्या इसको अमेंड करना पड़ेगा 85 को। ये सारा आर्टिकल को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लाए हैं। 8 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डिजॉल्व द लोकसभा। 85 में है प्रेसिडेंट के पास पावर है लोकसभा को डिजॉल्व करने के लिए। पहला कर रखी थी तो क्या 5 साल तक चलेगा कि नहीं चलेगा। और अब आ गया 172, इट स्टेट दैट द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग, जिससे लोकसभा चलेगा वो चले उस तरह से ही सेंटर का असेंबली चलेगी। अब आया 174 में क्या कर रहा है, इट एम्पावर द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस तरह से भारत के प्रेसिडेंट जॉब कर सकते हैं लोकसभा को, उसी स्टेट के गवर्नर जॉब कर सकते हैं। आप देखिए ये आगा 356, जिसके कारण जो भी सेंट्रल स्टेट का इलेक्शन साथ ही हो रहा था, पहली बार डिसकंटिन्यू हुआ था, ये केरला में याद है ना। ये इट ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एम्पावर द प्रेसिडेंट रूल फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द स्टेट। अब देखिए इसमें क्या क्या इसको भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर कि कोई भी अभी मान लीजिए कि बिल पास हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि कोई भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ जाती है, उस पर अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो उस परिस्थिति में कैसे दोनों सेंट्रल स्टेट को फिर साथे कैसे किया जाएगा, ये हमेशा चैलेंज ही बना हुआ रहेगा। चलिए आगे इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन बोलते हैं कि जब इलेक्शन रिक्वायर्ड, जब हम 2019 में जब इलेक्शन करवाए थे तो उस वक्त हम लोग को 10,000 करोड़ रुपया क्या हुआ था, खर्च हुआ था। 10,000 करोड़ सिर्फ इलेक्शन कमीशन खर्च हुआ था। जो भी अदर पार्टी अपना प्रचार प्रसार करता है, जो भी मैनिफेस्टो जारी करता है, उसके अनुसार वो 60,000 और करोड़ रुपया खर्च किया था। जो सोच लीजिए कितना रुपया खर्च हो रहा है सिर्फ एक इलेक्शन में करने में। और इसके अतिरिक्त जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है, इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको भी चेंजिंग करना ही पड़ेगा। आप सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो ईवीएम का यूज होता है, ईवीएम का लाइफ कितने साल होता है, 15 साल तक होता है। माने कि 15 साल माने कि एक बार में कितने हम इलेक्शन करवा सकते हैं, तो 3 एक ईवीएम में 3 इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे आप लोग अगर पहले आप देखते हैं कि एक ईवीएम हम लोग अगर यूज करते हैं तो सेंटर का इलेक्शन, स्टेट का इलेक्शन, म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन और पंचायत का इलेक्शन कई एक ईवीएम में हम लोग कई मल्टीपल यूज कर लेते थे। लेकिन अब एक ईवीएम में बस 3 ही बार यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ये मॉडिफाई हो रहा है स्टेट असेंबली और सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन में। इट डज नॉट बी मॉडिफाई ऑन द पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी। कोई भी इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा है, सिर्फ स्टेट असेंबली और लोकसभा के लिए किया जा रहा है। तो ईवीएम का यूज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अब आइए कंक्लूजन में हम लोग जाते हैं कि कंक्लूजन में क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए इसको तो मॉडिफाई करना इजी नहीं है, इसको स्टेट के 2/3 मेजोरिटी से पास करना ही पड़ेगा। जब तक 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 50% ऑफ स्टेट का चाहिए और 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। और ये भी कंक्लूजन बताया जा रहा है कि ये भी डिफ़िकल्टी है, किस चलते
एक पॉलिटिकल पार्टी को एक कन्वेंस करना कि चलिए हम 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर आते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्टी है। सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानेगी कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का आएगी। देखिए इसमें एक डिमेरिट भी आएगी, बता रहे हैं कि अगर सेंटर के पास बहुत ही रिसोर्सेज होगा, बहुत ही पावरफुल सेंटर के पास रिसोर्स होगा, लेकिन जो भी एक स्टेट पार्टी है वो कैसे एक ही इलेक्शन को 2 राज्य में अगर है तो कैसे उसको मैनेज कर पाएगा, कैसे अपना रिसोर्स को यूज़ कर पाएगा, कैसे अपना मैन पावर को यूज़ कर पाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम ही होगी। देखिए गवर्नमेंट क्या होती है, एक अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट हम लोग का है ना, तो लोकसभा रजिस्टर क्वाइट पॉसिबल गवर्नमेंट कैन फॉल बिफोर द कंप्लीट टर्म्स। ये पॉसिबल हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है कि कभी कभी ना ये अपना टर्म ख़त्म होने से पहले कोई भी कारणवश कभी इसका सपोर्टिंग ख़त्म हो गया, या कभी का स्टेट में इमरजेंसी लग गया, कभी नेशनल इमरजेंसी लग गया, कुछ भी कारण से ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये डिनाई हो सकता है, टूट सकता है। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, नियम क्या क्या होगा, इसके अतिरिक्त ही पता चलेगा। अब देखिए अब है कि it is above the that constitutional and other law could need to be amended for implementing the simultaneous election. However, it should be done in such a way that does not hurt the basic tenets of the डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। जो भी अमेंड करे, जो भी कुछ करे, जो भी अमेंड जो भी बिल आएगा, लेकिन द बेसिक टेन्यूअल जो बेसिक हम लोग का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डेमोक्रेसी का और फेडरलिज्म का, उसको कभी भी हार्ट ना करे, कभी उसको डिनाई ना करे, उसको लेके चले। और चैलेंज भी फेस बाय इलेक्शन यहाँ भी है, ठीक है। चैलेंज फेस बाय इलेक्शन कमीशन, इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत चैलेंज फेस होगा और ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी लगेगा। एक बार तो आदमी मूव हो गया, लेकिन पूरी होगी। और देखते हैं कि ये बिल पास होता है या नहीं, लेकिन बहुत ही दिक्कत है। चलिए इस वीडियो में इतना देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो जो हॉट टॉपिक है उसको देखने, और IAS-D7 IAS को सब्सक्राइब करें। और इस पर एक आप में करंट अफेयर का MCQ द हिंदू का हम करंट अफेयर का MCQ डेली अब लेके आने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।